नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको हमारे न्यूज चैनल पर। मैं सर्वनकाश खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड अंतर्गत माधवपुर पंचायत में मौजूद हूं। जहां तक कि माधवपुर पंचायत के भाई प्रत्याशी एक मुखिया प्रत्याशी मेरे पास मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं माधवपुर पंचायत में पंचायती चुनाव का क्या अपडेट है, किस तरह से चुनावी माहौल चल रही है और कहाँ तक इनकी तैयारी चल रही है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से तमाम माधवपुर पंचायत के जनता मालिकों के चरणों में सत प्रणाम करता हूं और आपको भी धन्यवाद अर्पित करता हूं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम आशुतोष कुमार सिंह उर्फ बंटू सिंह। आप माधवपुर पंचायत से? मैं माधवपुर पंचायत से और कौन से पद से अभिदाव दे रहे हैं पंचायत में? मुखिया प्रत्याशी। मुखिया प्रत्याशी रूप से। अभी आपको पता है आपके पंचायत में कई सारे पद है, आप मुखिया प्रत्याशी क्यों चुने हुए? मुखिया प्रत्याशी पद मैं आज से 20 साल, ये मेरा 5वां टर्म है जी। मैं 4 बार यहाँ जनता का हमें आशीर्वाद नहीं मिला, लेकिन हमने अपना काम जारी रखा। 2 अक्टूबर 1958 को पंचायती राज लागू हुआ और तब से लेकर मात्र 2 बार, एक बार हमारे यहाँ के निर्विरोध बाबू सुखदेव राय जी बने थे मुखिया, दूसरी बार इंद्रमोहन झा जी बने और 10 साल के बाद जो भी कार्यकाल बचा हुआ है करीब 55 वर्ष का, वह सारा का सारा एक ही परिवार में अभी है और 20 साल से माँ बेटी की सरकार चल रही है। पहला बार या दूसरा बार? यह मेरा 5वां बार है। 2 बार मेरी पत्नी खड़ी हुई थी, 2 बार मैं खुद खड़ा हुआ था और यह 5वां बार। अभी आप अपने पंचायत में भारी मतों से विजयी बनने के लिए, मुखिया जी बनने के लिए इस बार आप क्या क्या तैयार कर अपने पंचायत में? मैं 5 वर्षों से लगातार अनाउंसमेंट के द्वारा टेम्पू में माइक बांधकर पूरे पंचायत घूम घूम कर लोगों को मैंने वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, उज्ज्वला माताओं के लिए उज्ज्वला गैस योजना और विकलांग पेंशन, सारे मुद्दों पर मैं काम किया। खासकर जब कोरोना काल बीत रहा था। सवाल ये है कि आपने किया नहीं, अभी आप तैयारी किस तरह से कर रहे हैं? आपका जो जनता आपको वोट देगी, इसलिए आप तैयारी क्या? मैं उसी मुद्दे पर बोल रहा हूं आपको कि तैयारी कोई एक दिन में नहीं होती है। आजकल के जो युवा हैं और जो लोग हैं, सारे जनता मालिक यह चाहते हैं कि मेरे साथ आपने 5 साल क्या किया। आप आज आए और आज खड़े हो जाएंगे तो आपको वोट नहीं मिल सकता है। इसलिए 5 साल में सबसे प्रमुख मुद्दा है कि हमने कोरोना काल में, जिस समय पूरे भारत की पूरे विश्व शोकमग्न था और कोई घर से नहीं निकलना चाहता था, उस समय पूरे महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, यूपी चाहे दिल्ली, कहीं से भी हमें कोई फोन करता था, मजदूर भाई हमारे, मैंने 800 मजदूर भाइयों मेरे संपर्क में थे। वो लोग आए, यहाँ से लेकर भरतखंड तक थे, भरतखंड नयाबास, भरतखंड डोयरी, खीराडी, विष्णुपुर, नया गांव, बैसा, परबत्ता कॉलेज, परबत्ता स्कूल, जहां भी था कोरोना काल में कोई नहीं मिलने जाता था। यहाँ तक कि माँ बाप, भाई बहन किसी से मिलने नहीं जाता था। मैं अकेला उस समय चलते रहता था और सारे मजदूर भाइयों के साथ जो भी दिक्कतें थी मैं उसके साथ रहता था। जबकि मेरे घर में भी मेरा बच्चा है, मेरा एक बेटा भी है। मैं डर मुझे भी लग रहा था, लेकिन मैं डरता नहीं था। मैंने भगवान को सिर्फ कहा, हे भोलेनाथ, यह जीवन इस जनता मालिक को समर्पण, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ जुग पानी, जो होगा देखा जाए। अभी आप जनता के बीच जाते होंगे, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? हाँ, जनता के बीच जनता भी जो जा रहे हैं, जनता के बीच जनता आपको वर्तमान विकास को लेकर क्या कुछ कहती है? जनता 20 वर्षों के इस माँ बेटे की सरकार, जो राजा जी हमारे हैं, मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मुझे क्या करना है। मैं इतना जानता हूं कि जनता यहाँ के 20 वर्षों से त्रस्त है। सबसे पहले मैं उनमें भाईचारा, प्रेम, सौहार्द यह जगाऊंगा। कोई भी मुखिया बने। ये तो आपकी, लेकिन आपसे ये सवाल है, आपके पंचायत में 20 वर्ष से विकास वगैरह हुई है या नहीं हुई है? यह चीज आप खुद पत्रकार हैं, मैं वैसा काम नहीं करना चाहता हूं कि 10 जैसे हमारे कुछ चैनल वाले आते हैं माधवपुर पंचायत और वह 5-10 गिने चुने हुए जो हैं उनको बैठा करके और उनसे वही एक चीज पूछते रहते हैं, तो वो नहीं होगा। आप
खुद घूरिए पंचायत, आप आपको पता चल जनता के जाएगा। पास जाते हैं, जनता को क्या कुछ कहती है वर्तमान विकास को लेकर? क्या जनता संतुष्ट है? जनता कितनी संतुष्ट है असंतुष्ट है वह आप जब पंचायत जाएंगे तो खुद आपको पता चलेगा। और ऐसे भी 10 तारीख को काउंटिंग है, उस दिन आपको पता चलेगी कि रिकॉर्ड बहुमत किसको मिलता है, तो आपको पता चल जाएगा। आगे आप जो जनता बीच में जाते हैं, आपसे आखिरी सवाल है, जनता आपको वोट क्यों करेगी? जनता वोट क्यों करेगी, ये सवाल थोड़ा कठिन है लेकिन इसका जवाब बहुत सरल है। जी मैंने जनता के दिल में प्रेम जगाने का काम किया, मैंने जनता के दुख दर्द में अगर साथ देने का काम किया। 5 साल तक, 20 साल से तो मैं कर ही रहा हूं। इस 5 साल में बाढ़ हो, चाहे किसी भी विभीषिका हो, कोरोना की विभीषिका हो, बाढ़ की विभीषिका हो, चाहे कैंसर की बीमारी हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, सब बीमारी में हम साथ देते हैं। जनता इससे खुश है, इसीलिए जनता हमको साथ देगी। आगे आप हमारे न्यूज चैनल माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को क्या, पंचायत वासियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने पंचायत वासियों से यही कहना चाहूंगा कि हे जनता मालिक, आप लोग शांति, धैर्य और हिम्मत से काम लेंगे। किसी भी डर भय को त्याग कर सही ढंग से अपना मतदान करेंगे। समाज में सौहार्द वातावरण बना रहे, इसीलिए हम आ रहे हैं। इसीलिए आप जो है शांतिपूर्ण और सौहार्द वातावरण में रहें और बनाकर रखें, बस इतना ही हम भी कहना चाहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अभी आप देख रहे थे माधवपुर पंचायत के भाई प्रत्याशी है बंटू जी और आशुतोष कुमार जी। इनके क्या है चुनावी अपडेट, क्या मुद्दा किस तरह से चल रही है, आइए मैं आपसे पुनः इनके जनता के पास लेकर चलता हूँ, समर्थन के पास लेकर चलता हूँ। क्या समर्थक लोग, जनता लोग क्या कुछ कहते हैं, तब तक बने रहे। धन्यवाद। कहाँ से? कहाँ से? अभी आपको अगर चुनाव है आपके पंचायत विकास वगैरह हुआ तो किसको वोट दिया? कहा मुखिया वो लूट लिया, जीता किसको? जिता रहे हैं बंटू राज। कहा उनको जीता? बढ़िया युवक है, किसी लोग नहीं जीता। काम करते नहीं करते 5 बरस में मुझे 12 बजे से। कहाँ से? किशनपुर गाँव से। पंचायत चुनाव है पता है? हाँ पता है, बिल्कुल पता है। पंचायत चुनाव से ही रैली निकला हुआ है। रैली निकाले, इस बताइए रैली निकाल के आपका क्या उद्देश्य है? मेरा एक ही उद्देश्य है, इस सरकार को बदलना है। काहे की सरकार विकास नहीं घूसखोरी, आपके इस पंचायत डकैती नहीं, इस सब से मुक्त कराना है, विकास लाना है, सिर्फ विकास चाहिए। शासन बंद करना। अभी जो जिसका समर्थन कर रहे हैं, हाँ। किसको समर्थन कर रहे हैं? बंटू मुखिया को। विकास करेंगे? विकास कर रहे हैं, बिना मुखिया का विकास कर रहे हैं। अभी क्या विकास किया आपके पंचायत? विकास जैसे कि अभी बाढ़ आया, बाढ़ में जितना भी बाढ़ पीड़ित जो फंसे हुए थे वो खुद जा करके घर घर से जन करके रोड पर छाक के लाएगा। किसी लोग नहीं वोट दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हर आदमी का ये होना चाहिए, वही निकाला था। ठीक है ना। जितना भी था उसके घर में, वो अपने घर से अनाज तक नहीं निकाल पाए, डूब गया, लेकिन हम लोग को जितना भी था सबको बाहर निकाल के अपना सुरक्षित जगह पे ले गए। ये जो घूम रहे हैं पंचायत में रैली विकास के मर्द इतना विकास करके पंचायत कोई भी को बार हुआ क्या टूटा हुआ इतना बिल्कुल सही है। कौन सी भी रोड देखिए एक बगल से रोड देखिए राजा यहाँ के 20 वर्ष से राज करते हैं, वो कहते हैं बहुत विकास तो अपना पॉकेट में भरा है। हाँ पॉकेट भरा है, विकास नहीं किया। कोई विकास नहीं किया। आगे बढ़ के फोटो देखिए ना, आगे जाकर रोड नहीं विकास। इंदिरा आवास योजना मिला, घर बना, कत्ते लिया, क्या बोला? 10,000 टिका दिए, किनको टिका दिए?
चमचा को किए चमचा है आपके पास चाचा किए चमचा है आप विकास किए हैं किए चमचा है सरकार के चमचा था या लोकल चमचा था लोकल था बिहार सरकार लोकल था ना कहाँ से बिशनपुर से अभी आपके इधर विकास वगैरह हुआ है कोई विकास नहीं कोई विकास नहीं हुआ है और मर्द के बोलता है बहुत विकास हुआ कोई विकास नहीं हुआ है स्कूल जाते हैं ना स्कूल नहीं जाते हैं आपके बच्चा लोग भी आपके आसपास के लोग समाज के लोग स्कूल जाते हैं जाते हैं। स्कूल पढ़ाई बढ़िया होती है बढ़िया कहाँ से नहीं पढ़े बढ़िया पढ़े नहीं मास्टर तो बढ़िया नहीं है क्या नहीं शिक्षा मित्र में जो लाया है वो मूर्खा ये बात है, आपके इधर जो आसपास में बिहार सरकार की इंदिरा आवास योजना या प्रधानमंत्री योजना से मिला क्या? मिला मिला है? बढ़िया से मिला हुआ है? बढ़िया से कहाँ मिला है 20,000 रुपया घूस लिया ये 20,000 लिया मुझे लिया कौन है ये चमचा लिया है मुझे चमचा लिया 20,000 रुपये 20,000 रुपया दिया अच्छा योजना पे आया है ना पानी पी रहे हैं ना बिहार सरकार का पानी हाँ पी रहे हैं पी रहे हैं पानी आता है बढ़िया साफ पानी साफ शुद्ध पानी कहाँ आता है? शुद्ध नहीं आता है रोड बढ़िया है हाँ रोड उड कहाँ से बढ़िया रोड बढ़िया ना एक रोटी रोडो इधर नहीं इधर इधर आपका क्या नाम है हरिओम कुमार हरिओम जी, आप कहाँ से विष्णुपुर से विष्णुपुर से आपके इधर क्या रोड बढ़िया ना रोड एको रती बनबे नहीं किया है मेरे वार्ड में एको गो रोड नहीं पंचवर्षीय में बना है एको गो पंचवर्षीय में बनबे नहीं किया है इस बार वोट किसको देंगे? वोट डायरेक्ट परिवर्तन है परिवर्तन है। परिवर्तन। क्या परिवर्तन करें परिवर्तन विकास नहीं हो रहा है तो परिवर्तन होना जरूरी है 20 साल इसको मौका 20 दिए साल हैं मौका भैया। दिए आखिर विकास क्या विकास मौका दिए हैं 20 साल मौका दिए कि विकास होगा लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ अपना ही 20 साल देने के बाद विकास नहीं हुआ नहीं हुआ है इस बार किसको दे मौका दीजिएगा अब की बार देखिए सब लोग बंटू सिंह को दे रहा है आप किसको दीजिए ये बताइए हम लोग सब भी किसको दे आप किसको वोट मेरा गांव समर्थन कर रहा है हम लोग भी समर्थन में हैं। आप भी दे रहे हैं हाँ। उन्हें बंटू सिंह को ही वोट बंटू दीजिए। सिंह को ही दूसरे ने देंगे दिया। डायरेक्ट परिवर्तन ऐसे कि आपका गाँव सब काहे उन्हें वोट दे रहा है क्या समर्थन से आगे परिवर्तन करने के लिए परिवर्तन करने के लिए घुसखोरी ज्यादा होने लगा है आई जो दीजिएगा बंटू से ये सब नहीं ये घुसखोरी नहीं करेगा ये भी करेगा तो अगले बार परिवर्तन करेंगे फिर से